गुड मॉर्निंग छात्रों। बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप पढ़ रहे हैं पहला पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसी पहले पेपर में हमने आपको परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण को पूरा कराया है। इसी में हमने व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद को पूरा कराया है और आज उसी में अगला अध्याय हम ले रहे हैं। बहुत अच्छा अध्याय है, आपने शायद पहले भी पढ़ा है। वह है सेप्रेस, शक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। शक्ति की अवधारणा, शक्ति क्या है, शक्ति के स्रोत क्या है, क्या परिभाषा है, शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं, शक्ति में और प्रभाव में क्या संबंध है, शक्ति में और बल में क्या संबंध है, शक्ति साध्य है या साधन है। इस तरीका से इस शक्ति की अवधारणा में कई बातें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि शक्ति का राजनीति विज्ञान में क्या मतलब है। तो छात्रों, शक्ति का राजनीति विज्ञान में मतलब है राजनीतिक शक्ति, और राजनीतिक शक्ति का मतलब है दूसरे पर प्रभाव डालना, दूसरे पर नियंत्रण रखना। यानी एक व्यक्ति जब दूसरे पर नियंत्रण रखेगा या एक देश जब दूसरे पर नियंत्रण रखेगा या दूसरे को अपने अनुकूल करेगा, प्रभावित करेगा, तो हम उस व्यक्ति को या उस देश को उतना ही अधिक शक्तिशाली मानेंगे। तो शक्ति का मतलब क्या हो गया? राजनीतिक शक्ति हो गया। और राजनीतिक शक्ति का मतलब है दूसरे को प्रभावित करना, नियंत्रित करना, अपने अनुकूल करना, अपने अधीन करना ही क्या है? राजनीतिक शक्ति है। आज यही तो देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति या एक देश दूसरे को नियंत्रित करना चाहता है, दूसरे पर प्रभाव जमाए रखना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि चीन ने भारत पर अपना हमला किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी सेना, भारत की सेना से क्या है, युद्ध के लिए तैयार की। तो ये क्या था? ये एक शक्ति का प्रदर्शन था। तो शक्ति की अवधारणा एक नवीन अवधारणा नहीं है विद्यार्थियों। शक्ति की अवधारणा एक प्राचीन अवधारणा है और प्राचीन काल से ही ऐसा होता आ रहा है। जैसे कि राजतंत्र में भी था, राजतंत्र में राजा अपनी साम्राज्य बढ़ाता था, अपनी शक्ति बढ़ाता था, सेना बढ़ाता था, हथियारों की वृद्धि करता था। आज भी यही हो रहा है। आज भी एक देश दूसरे देश पर अपना नियंत्रण कर रहा है, साम्राज्य बढ़ा रहा है, अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी आपने देखा कि भारत ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए राफेल खरीदे हैं, फ्रांस से राफेल खरीदे हैं। तो ये क्या है? एक शक्ति है एक तरीका से। तो ये सब क्या होता है कि एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए शक्ति हासिल करता है, ताकि दूसरे देश उसके प्रभाव में रहें, उसे अधीन नहीं बना सकें। इसलिए शक्ति बढ़ाई जाती है और शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। आज हम देखते हैं कि जब परेड होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या है कि अपने देश की सेना की परेड दिखाई जाती है, ताकि हथियारों का प्रदर्शन दिखाया जाता है, ताकि दूसरे देश ये जान जाए कि भारत एक कमजोर देश नहीं है, एक ताकतवर देश है। तो शक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, शक्ति की अवधारणा एक प्राचीन अवधारणा है। इस शक्ति की अवधारणा के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। कौटिल्य है, इसके अलावा हॉब्स है, रूसो है, इसके अलावा मार्गेनथाउ है, कैटलन है, इसके अलावा और भी हैं इसमें मार्गेनथाउ, इसके अलावा मैकियावेली भी है। मैकियावेली तो शक्ति का एक श्रेष्ठ समर्थक रहा है, युद्ध को आवश्यक मान रहा है कि युद्ध होते रहने चाहिए, युद्ध जरूरी है, ऐसा उसने माना है। तो ये मैकियावेली हुआ, मुसोलिनी हुआ और हिटलर हुआ, आपने नाम सुना हो तो ये सब कॉन्सेप्ट शक्ति के बारे में अपना दे रहे हैं। इनमें नाम आ रहा है कि रॉबर्ट वाइस्टेड भी है। रॉबर्ट वाइस्टेड ने शक्ति की परिभाषा भी दी है। शक्ति की परिभाषा में कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इसके अलावा और भी बात बताई गई है कि इसमें एक नाम आता है, इसमें देखो मैकाइवर ने क्या कहा है?
शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने एवं निर्देशित करने की क्षमता है। क्या परिभाषा दी है कि शक्ति व्यक्तियों एवं व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने एवं निर्देशित करने की क्षमता है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट बायस्टेड हुआ, मैकाइवर हुआ, इन लोगों ने ये परिभाषाएं दी हैं। एक परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा दी है गोलथमर और सेल्स। क्या नाम है? गोलथमर, सेल्स। इन दोनों ने क्या परिभाषा दी है कि शक्ति, एक व्यक्ति को हम उतना ही अधिक शक्तिशाली कह सकते हैं जितना कि वह लक्ष्यों के अनुरूप दूसरे को प्रभावित कर रहा है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। एक व्यक्ति को उतना ही अधिक शक्तिशाली कहा जाएगा जितना कि वह दूसरों को अपने अनुकूल बनाए। तो इस तरीका से परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो शक्ति के बारे में दी गई परिभाषा हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि शक्ति के बारे में हॉब्स ने क्या कहा है। हॉब्स ने अपना एक ग्रंथ लिखा है लेवियाथन, मानव दैत्य। लेवियाथन का अर्थ क्या होता है? मानव दैत्य होता है। लेवाइथन नाम का जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में बताया है कि शक्ति मनुष्य की क्या होती है? इच्छा होती है, अनवरत इच्छा होती है। ऐसी इच्छा होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है और उस समय ही समाप्त होती है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या होती है। तो ये अनवरत इच्छा है, कभी समाप्त न होने वाली इच्छा है। ऐसा हॉब्स ने अपने ग्रंथ लेवाइथन में माना है। अब हम बात कर लेते हैं कौटिल्य। कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य जैसे भारत की राजनीति का जनक भी कहते हैं। कौटिल्य जिसने अपना ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, ये वही कौटिल्य है जिसने भारत में नए वंश की नींव की स्थापना करने में अपना योगदान दिया था, मौर्य वंश। चाणक्य रहा इसका दूसरा नाम। चाणक्य नीति आपने सुनी होगी। तो चाणक्य ने भी अपनी बात बताई है, शक्ति के बारे में बताया है, और बताया है कि शक्ति एक पावर होती है, बल होती है। शक्ति क्या है? बल है। शक्ति तो देखो अदृश्य है, लेकिन बल दृश्य है। हम देख सकते हैं कि इसमें कितना बल है। शक्ति को दिखाई नहीं दे सकती है, शक्ति अदृश्य है। यह चीज हम पढ़ेंगे शक्ति और बल में। अब हम पढ़ रहे हैं मैकियावेली। मैकियावेली जो एक इटली का दार्शनिक रहा है, उसने कहा भी था कि या तो इटली का विकास होना चाहिए या इटली का अंत हो जाना चाहिए। इटली के एकीकरण में, इटली के योगदान में इसका काफी अच्छा योगदान रहा है। इटली को एक आगे बढ़ाने में, राष्ट्र राज्य बनाने में मैकियावेली का योगदान है। तो मैकियावेली ने भी इस पर अपने विचार दिए हैं। प्रिंस जो किताब है उसमें ये बात बताई है। इसके अलावा लासवेल हुआ, कैटलिन हुआ, इन्होंने प्रभाव बताया है कि शक्ति क्या है? प्रभाव है। मैकाइवर है, ये प्रभाव बता रही है, नियंत्रण बता रही है। तो इस तरीका से क्या है कि ये शक्ति के बारे में इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें बताई हैं, विचार दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि शक्ति कैसे बढ़ती है। शक्ति का कोई एक स्रोत तो होता नहीं। शक्ति के स्रोत में बहुत सारे स्रोत होते हैं। एक देश अपनी सेना बढ़ा ले, बस इतना ही काफी नहीं होता है शक्ति के लिए। शक्ति के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। शक्ति के लिए देखो सेना होना जरूरी है, शक्ति के लिए धन बल होना जरूरी है, शक्ति के लिए मनोबल होना जरूरी है। यदि किसी का मनोबल कमजोर है तो हम उसे पावरफुल नहीं कह सकते हैं। तो शक्ति के लिए क्या जरूरी है? उच्च मनोबल भी होना चाहिए। एक देश की सेना का मनोबल बहुत मजबूत होना चाहिए। देखा कि आपने राणा सांगा था, उसके पास 1,00,000 सेना थी, बाबर के पास कम सेना थी। बताते हैं कि 12,000 सेना थी, लेकिन बाबर युद्ध जीत गया, पानीपत का युद्ध, और सांगा युद्ध हार गया। बताते हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? मनोबल। जो बाबर था उसने अपनी सेना में ऐसी इतनी मनोबल भर दिया था, इतना मनोबल भर दिया था कि वो क्या है कि सांगा को हराने में सक्षम हो गई। उसने युद्ध को जिहाद में बदल दिया था। तो ये सब क्या होता है? मनोबल होता है। मनोबल से एक व्यक्ति या एक देश ताकतवर भी हो सकता है। तो मनोबल को भी माना है स्रोत में। धन है, प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है।
किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा ज्यादा है तो वह ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। एक व्यक्ति जिसके पास धन है लेकिन प्रतिष्ठा नहीं है तो उसे हम पावरफुल नहीं कहेंगे, शक्तिशाली नहीं कहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शक्ति को बढ़ाती हैं, वृद्धि करती हैं। धन है, मनोबल है, सेना है, एक देश की क्षेत्रफल है, जनसंख्या है। जनसंख्या होना जरूरी है, मानव संसाधन है, जनसंख्या संसाधन जरूरी है। संसाधनों में बहुत सारे संसाधन होते हैं जिसमें मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है। तो ये सब शक्ति वृद्धि के साधन है। प्रेम, धन, बल, सेना, मनोबल, तो इन सब से शक्ति की वृद्धि होती है। तो शक्ति के बारे में आज हमने क्या जाना कि शक्ति का तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से होता है, और राजनीतिक शक्ति का तात्पर्य दूसरे देशों के अनुकूल होना है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।